मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर आपके सामने हूँ। लास्ट टाइम हमने बात की थी ओवरऑल ग्राफ की, तो मैंने आपको ओवरऑल लाइन ग्राफ बताया था। आज मैं आपको ओवरऑल बार ग्राफ बताने जा रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। So here is the graph, task 1 bar graph है। The graph shows the amount of tea and coffee imported by 4 different countries. Summarize the information and make comparison where relevant. तो उसने पूछा है कि इंफॉर्मेशन को समराइज कीजिए और कंपैरिजन कीजिए जहां पर रेलेवेंट है। इंपोर्ट की गई है टी एंड कॉफी 4 नेशंस के द्वारा, कनाडा, यूएस, यूके एंड जर्मनी। ये टन्स में है, 10,000 से स्टार्ट होके 90,000 तक जाता है। ब्लू डॉट्स जो है ये टी को रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लैक क्रॉस जो है वो कॉफी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बार ग्राफ को देखते हैं जब हम, सबसे पहले ये नजर आता है, सबसे लेंथी और द लॉन्गेस्ट वन, ये क्या है? टी है। किसने की है? यूके ने। तो ओवरऑल द मोस्ट कॉन्स्पिकुअस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कॉन्स्पिकुअस, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉन्स्पिकुअस। मैं इसलिए तोड़ के बोल रहा हूं, समझ आ जाए आपको। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है जो चीज आपको कैच कर ले, अट्रैक्ट कर ले, आपको अपनी तरफ खींचे, आई कैचिंग। तो ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्स्पिकुअस जो है, द मोस्ट कॉन्स्पिकुअस पॉइंट इज इंपोर्टेड टी बाय यूके। तो यूके के द्वारा जो टी इंपोर्ट की गई है, ये सबसे कॉन्स्पिकुअस पॉइंट है। लाइक जर्मनी हैज ब्रॉट इन द कॉफी, जैसे कि जर्मनी जो है वो कॉफी का इंपोर्टर है, तो हमने इंपोर्टेड यहां पर यूज किया। सेकंड ब्रॉट इन, ब्रिंग इन का मतलब होता है इंपोर्ट करना, लाना अपने देश में कोई चीज। तो ब्रिंग इन का हमने हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया है, ब्रॉट। तो लाइक जर्मनी हैज ब्रॉट इन द कॉफी, जैसे जर्मनी कॉफी लाया है ऐसे ही यूके टी लाया है। नेक्स्ट, यानी इसके बाद नेक्स्ट, द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ टी इज जर्मनी। दूसरा इंपोर्टर कौन है टी का? सेकंड नंबर पे जर्मनी, एज यूएस डू विद द कॉफी, सेम एज यूएस डू विद द कॉफी, जो यूएस ने कॉफी के साथ किया है। द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ टी इज जर्मनी एज यूएस डू विद द कॉफी। तो हमने ये पहली 2 लाइन में इसे ले लिया। उसके बाद कनाडा एंड यूएस आर द टिनिएस्ट, मिनिमम जिसे आप कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। कनाडा एंड यूएस आर द टिनिएस्ट बायर्स ऑफ टी इन दिस बार ग्राफ, सबसे कम। तो ओवरऑल व्यू इसका क्या बनता है? हमने हाईएस्ट पॉइंट उठा लिया, उसके बाद हमने सेकंड हाईएस्ट उठा लिया, उसके बाद हमने मिनिमम उठा लिया। तो हमारे पास टोटल, आप इसे देखेंगे, 39-40 वर्ड्स होते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट हैं आपके ओवरऑल व्यू के लिए। तो इसको बड़े ध्यान से कर लीजिएगा। पिछली बार मैंने आपको लाइन ग्राफ का ओवरऑल बताया था और ये बार ग्राफ का ओवरऑल है। इससे नेक्स्ट हम पाई चार्ट का ओवरऑल करेंगे। तो इनको ध्यान से अपने माइंड में बिठा लेना। जैसे मैंने कहा है, कॉन्स्पिकुअस हो गया और कैसे हमने ये करना है। जैसे
same figures like Germany has brought in the coffee. Next बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसके बाद यानी सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट द हाईएस्ट, अगला हाईएस्ट इंपोर्टर टी का जर्मनी है, एज यूएस डू विद द कॉफी, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट कॉफी के लिए है। So last में कनाडा एंड यूएस आर द टीनिएस्ट बायर ऑफ टी इन दिस बार ग्राफ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कुछ ना पता चले तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। I will be there for you. Thank you very much.